ये कहानी है एक कमाल के टाइगर परिवार की, जिसकी शुरुआत होती है रणथंभौर के घने जंगलों से। अम्बा एक मजबूत टाइग्रेस जो पहली बार मां बनी है, और वो भी पूरे 4 बच्चों की। यहाँ हर मोड़ पर जानलेवा खतरा है, जिसमें इस जंगल का ताकतवर राजा शंकर भी शामिल है। अम्बा को इन सब खतरों का सामना करके अपने बच्चों को बड़ा करना होगा, पर क्या ये सच में ऐसा कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत के जंगल। अब वैसे तो इस दुनिया में एक से बढ़कर एक जंगल है, लेकिन भारत के जंगलों जैसा कोई नहीं। इन जंगलों में कोई जादू है। यहाँ की मिट्टी सबसे खास है, और इन जंगलों की आत्मा बसती है इनमें। ये दुनिया के सबसे खास और शानदार जानवरों में से एक हैं। इनके आंखों में सूर्य जैसी चमक है और चंद्रमा जैसी शीतलता भी। ये आसानी से दिखते नहीं है, लेकिन मौजूद ये हर जगह रहते हैं। इनसे हर कोई डरता है, पर उतना ही सम्मान भी करता है। टाइगर को देखकर जंगल के सभी जानवर पूरी तरह से चौकन्ना हो जाते हैं और एक ही टीम में हो जाते हैं। वैसे ये अम्बा है, 3 साल की एक बाघिन। ऐसे आमतौर पर तो टाइगर्स अकेले ही रहते हैं, लेकिन अम्बा के केस में इससे कुछ अलग है। इसका एक सीक्रेट है, और वो है ये, इसके 2 नहीं 3 नहीं 4 बच्चे। इन्हें देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि आगे चलकर यही इतने बड़े जंगल पे राज करेंगे। अम्बा पहली बार मां बनी है, और उसके हिसाब से एक साथ 4 बच्चे होना बहुत अच्छा है। अगले कई महीनों के लिए ये सूखा रिवर बैठी इनका बसेरा होगा। यहाँ ये आराम से अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। पहले तो अम्बा हफ्ते में 1 या 2 शिकार करती थी, लेकिन अब तो इसे लगभग हर रोज ही शिकार करना पड़ता है। बच्चों को दूध पिलाने के कारण इसकी भूख दुगनी हो चुकी है, इसीलिए ये शिकार करने निकल जाती है। और अम्बा के शिकार पे जाते ही इसके बच्चे अपने कारनामों में लग जाते हैं। इनकी आंखें कुछ दिनों पहले ही खुली है, और अभी इनके लिए ठीक से चल पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी शैतानियों से पीछे नहीं हटते हैं। ये है आईवी, इसे चढ़ाई करना बहुत पसंद है। ये है रवि, ये ज्यादा शैतानियां नहीं करता है। इन सब में सबसे छोटी है चाम। ये काफी शांत और शर्मीली किस्म की है। आम भाषा में हम इसे इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। और इन सब में सबसे महान है गोली। ये हमेशा गिरता पड़ता रहता है। इन सब का जीवन इनकी माँ और उनकी सफलता पर ही निर्भर करता है। इधर दूसरी तरफ लंबे लंबे घासों के बीच अम्बा शिकार का प्लान बनाने लगती है। इसने अपना टारगेट सेट कर लिया है, और ये धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगती है। इसका खाल कुछ ऐसा है कि खुले मैदान में भी इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन में मुमकिन भी छुपा है, और ऐसा ही यहाँ भी होता है। अम्बा जैसे टाइगर्स का 20 में से 19 शिकार असफल ही रहता है, पर असफलता के बाद भी ये रुकती नहीं है, बल्कि एक नए शिकार की तलाश में लग जाती है। इसका ये कदम इसे अपने बच्चों से और दूर ले जाता है। इधर घर में अम्बा के बच्चे मस्त नींद में खोए होते हैं, पर इनसे बस कुछ ही दूर पर एक जानलेवा जीव भी मौजूद है, एक इंडियन पाइथन। ये 20 फीट तक के भी हो सकते हैं, और एक टाइगर कब इसके हफ्ते भर की भूख मिटा सकता है। इसीलिए ये सीधा पॉट होल की तरफ बढ़ने लगता है। इसकी नजरें तो ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये बच्चों के बॉडी हीट को बहुत अच्छे से भाप सकता है। ये पाइथन बस बच्चों की तरफ पहुंचने ही वाला था कि तभी इस पर कुछ बंदरों की नजर पड़ जाती है, और ये सब शोर मचाने लगते हैं। इससे रवि की नींद खुल जाती है, और ये बिना डरे सीधा पाइथन की ओर जाकर उस पर गुर्राने लगता है। इससे इसकी जान भी जा सकती है, लेकिन इतने ज्यादा शोरगुल को सुनकर अम्बा चौकन्ना हो जाती है, और ये तुरंत भागकर अपने बच्चों के पास आ जाती है। आज पहली बार जंगल का अलार्म कॉल इसके काम आया है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अम्बा को अपने बच्चों को अकेला छोड़कर शिकार पर जाना ही होगा। एक माँ के लिए इससे बड़ी दुविधा और क्या हो सकती है। पर इन सब से पहले अम्बा को अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। वैसे अम्बा एक चीज से अनजान है, और वो है शंकर, इस इलाके का नया रूलर। इसने अभी कुछ दिनों पहले ही अम्बा के बच्चों के पिता को हराया है। इस जीत के बाद इसके पास 50 स्क्वायर माइल का एरिया आ चुका है, जिसमें अम्बा के अलावा 3 और टाइग्रेसेस भी हैं। अगर शंकर की नजर अम्बा के बच्चों पर गई तो उनका बच पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि 600 पाउंड्स के वजन वाले शंकर के सामने टिक पाना अम्बा के लिए भी नामुमकिन है। अम्बा का नया गुफा पहले से काफी ज्यादा सुरक्षित है, इसीलिए अब ये बेफिक्र होकर शिकार पर जा सकती है।
बच्चे अब पहले से कुछ बड़े हो गए हैं। आइवी को अब भी चढ़ाई करना बहुत पसंद है और अब ये इसमें पहले से काफी सही भी हो गई है। चाम को अब भी अकेला ही रहना पसंद है, लेकिन अम्बा के लिए इसके सारे बच्चे एक समान है। रवि भी, जो बाकियों से कहीं ज्यादा शैतान हो चुका है। अब ये तो कोई नहीं जानता कि आगे चलकर इन खतरनाक कंडीशंस में किस बच्चे की आदतें सबसे ज्यादा काम आएंगी। वैसे गोली को तो अभी अच्छे से चलना सीखना होगा। बच्चों को अभी बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए अम्बा इन्हें डेन के आसपास ही घुमाने का सोचती है। आज बच्चे पहली बार घर से बाहर निकले हैं, इनके लिए हर चीज नई है, इसीलिए ये बड़े ही ध्यान से सबको देखने लगते हैं। रवि तो यहाँ भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और एक गिलहरी पर अपना रौब झाड़ने लगता है। वैसे यहाँ एक और माँ भी है और वो भी अपने बच्चे को घुमाने ही लाई है, लेकिन अम्बा उसे इग्नोर ही करती है। फिर कुछ देर के बाद बच्चे एक मोर को देखते हैं और उसके खुले पंखों को देखकर ये थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन इन्हें असल खतरा मोर से नहीं बल्कि किसी और से है। शंकर इस नए इलाके में सेटल हो रहा है। इसने अब तक किसी भी टाइग्रेस को परेशान नहीं किया है, बल्कि ये काफी शांति के साथ आगे बढ़ना चाहता है। छोटे शिकारी बड़े शिकारियों से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसीलिए कुछ छोटे जानवरों के लिए शंकर के आसपास रहना बहुत फायदेमंद है। मेंढक जैसे जीव तो बड़े ही आराम से टाइगर्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसा ही यहाँ भी होता है, लेकिन शंकर के उठते ही वो सब पानी में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ अम्बा अब भी शिकार की तलाश में है। इसके लिए इन खुले मैदानों में छुप के शिकार कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए ये बार बार फेल हो रही है। वैसे यहाँ एक खास चीज भी हो रही है, ये हिरन अम्बा को देखकर भी इससे ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि अम्बा तब कहीं ज्यादा जानलेवा हो जाती है जब ये सबकी नजरों से छुपी हो। ये देखकर अम्बा थोड़ा आगे बढ़ती है, जहाँ पर इसे हिरनों का एक और झुंड नजर आता है, और इस बार वो सब अम्बा की मौजूदगी से बिल्कुल अनजान थे। लेकिन यहाँ भी अम्बा के लिए शिकार करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ हिरनों के अलावा और पैनी नजरों वाले जीव भी हैं, जो खतरे का आभास होते ही तुरंत सबको आगाह कर देंगे। पर इन सब के बावजूद भी अम्बा हिरनों पे हमला कर देती है और उनके काफी करीब भी चली जाती है। लेकिन वो हिरन अम्बा से कहीं ज्यादा तेज थे, इसीलिए वो अम्बा के पहुंच से दूर निकल जाते हैं। पर कुछ ही देर के बाद अम्बा को अपने बगल के झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और ये बिना वक्त गवाए उसके अंदर कूद जाती है, और आखिरकार अम्बा एक बड़े हिरन का शिकार करने में कामयाब हो ही जाती है। ये इसके परिवार की एक हफ्ते की खुराक को पूरा कर देगा। फिर अम्बा तुरंत ही शिकार को लेकर अपने डेन में आ जाती है। इस वक्त इसके बच्चे पहले से भी ज्यादा दूध की डिमांड करते हैं, जिस वजह से इसे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। अब तो इसे तभी कुछ आराम मिलेगा जब इसके बच्चे भी मांस खाने लगे। शिकार करते करते अम्बा बहुत ज्यादा थक चुकी है, इसीलिए ये कुछ देर आराम करने का सोचती है। लेकिन जिस माँ के 4-4 बच्चे हो उसे आराम कहाँ ही मिलेगा। इसके बच्चे तुरंत यहाँ आकर इसके साथ मस्ती करने लगते हैं। लेकिन फिर तभी कुछ ऐसा होता है जिसके लिए अम्बा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दरअसल किसी स्मेल की वजह से शंकर इसके डेन की तरफ आकर्षित होता है और कुछ देर के बाद वो यहाँ आ भी जाता है। अम्बा इससे काफी ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने बच्चों को गुफा के अंदर भेज देती है, और ये खुद कुछ दूर पर खड़े होकर शंकर का ध्यान भटकाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ ही देर में शंकर बच्चों के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। इससे अम्बा के बच्चे एक जानलेवा संकट से घिर चुके हैं। लेकिन फिर तभी शंकर की नजर अम्बा के शिकार पे जाती है और ये तुरंत ही उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। अम्बा के लिए वो शिकार बहुत ज्यादा कीमती था, लेकिन इसके बच्चों से ज्यादा नहीं। दूसरी तरफ शंकर फ्री का खाना खा के मस्त अपने घर में आ जाता है। खाना खाने के बाद शंकर को सोना बहुत पसंद है, लेकिन आज शायद इसके नसीब में सोना नहीं लिखा है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो इस वक्त जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर से आज इसने ठूस ठूस के खा भी लिया है, जिस वजह से इसे काफी बेचैनी हो रही है। और इसके भी ऊपर से इसके नींद को खराब करने के लिए पहले यहाँ कुछ बंदर आते हैं और फिर एक भालू। आज कोई भी इसे सोने नहीं देगा। फिर देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं। आज अम्बा अपने बच्चों को जंगल से अच्छी तरह से परिचित कराएगी। इसका इलाका 8 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है और अम्बा इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ है। यहाँ एक हरा भरा वुडलैंड है जहाँ पर कुछ छोटे शिकारी भी है। ये अम्बा से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसके आगे जंगल और घना हो जाता है जहाँ छुपने के कई ठिकाने हैं, और फिर इसके भी आगे लंबे लंबे घासों का एक खुला मैदान है जहाँ आगे चलकर बच्चे नील गाय का शिकार करना सीखेंगे।
और फिर इसके भी आगे है इस जंगल की सबसे कीमती जगह। पानी का ये छोटा सा पोखरा कई जानवरों की प्यास बुझाता है। रवि और चाम दोनों काफी प्यासे होते हैं, इसीलिए झट से पानी पीने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आइवी और गोलू तो अभी कुछ और ही करने में लगे हैं। ये पानी भले ही गंदा दिख रहा हो, लेकिन टाइगर्स के लिए ये बिल्कुल सेफ है। अब एक बार प्यास बुझ जाने के बाद बच्चे फिर से अपनी शैतानियों में लग जाते हैं। ये सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। रवि तो अपने से कमजोर चाम को चैलेंज कर देता है, लेकिन वो बेचारी इसके सामने कहाँ ही टिक पाएगी। अम्बा के लिए ये सुकून के कुछ बेशकीमती पल हैं। अब इन सब को देखने के बाद कौन ही कहेगा कि टाइगर्स को पानी पसंद नहीं। चाम के लिए आज का खेल कुछ ज्यादा ही रफ हो गया, पर अम्बा के दुलार के बाद इसे कुछ अच्छा महसूस होता है। दूसरी तरफ शंकर अपने इस नए इलाके के आखिरी छोर पर पेट्रोलिंग कर रहा है। राइवल मेल्स को इलाके से दूर रखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वैसे अभी दिन के वक्त जंगल का तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा का हो जाता है, इसीलिए शंकर ज्यादातर रात को ही पेट्रोलिंग करता है और दिन के वक्त ये अपने इस नए घर में आराम करता है। यहाँ आसपास कुछ केव्स है जिसमें बरसात का पानी अभी तक जमा है। अब एक टाइगर के लिए इससे ज्यादा आरामदायक और ठंडी जगह और क्या होगी। ये एक राजा की अलग दुनिया है, जहाँ ये जंगल के शोरगुल से थोड़ा दूर रहता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। अम्बा के बच्चे अब गुफा में कभी कभार ही जाते हैं, क्योंकि अपना ज्यादातर वक्त तो ये अपनी माँ को शिकार करते हुए देखने में ही निकाल देते हैं। इस वक्त अम्बा हिरणों के शिकार पे निकली है और बहुत जल्द ही ये उनमें से एक को मार भी देती है। लेकिन अम्बा का एक काम अब भी बाकी है। ये शिकार को अपने बच्चों के हवाले कर देती है। दरअसल शिकार को खाने लायक बनाना भी अपने आप में एक जरूरी कला है। इसके लिए इन्हें धारदार नाखून, नुकीले दांत, कांटों जैसे जीभ और ढेर सारे तजुर्बे की जरूरत पड़ती है। अम्बा को बहुत जल्द ही अपने बच्चों को शिकार में माहिर बनाना होगा, क्योंकि 1 साल बाद इन सबको यहाँ से दूर जाना होगा, जहाँ ये दूसरे टाइगर से लड़कर अपना एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे। और इन सब के लिए पेट का भरा होना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ शिकार से ही संभव है। गोलू और चाम इसमें सबसे पीछे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें शिकार में कोई रुचि ही नहीं है। आइवी इन सब में थोड़ा आगे रहती है और ये एक लंगूर को देखकर उसका शिकार करने निकल जाती है। ये उस पेड़ पर चढ़ने लगती है जिस पर लंगूर बैठा होता है। ये देखकर लंगूर पहले तो थोड़ा और ऊपर जाता है, लेकिन जब आइवी कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ जाती है तो लंगूर इसके पास आने लगता है। इससे आइवी थोड़ा घबरा जाती है और पेड़ से जल्दी जल्दी नीचे कूद जाती है। ये देखकर अम्बा को ये तो पता चल गया है कि अभी इसे अपने बच्चों पर बहुत काम करना है। समय का पहिया घूमता है और 6 महीने बीत जाते हैं। अब अम्बा के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं और ये हमेशा अम्बा के साथ ही रहते हैं। आज अम्बा अपने इलाके के अंतिम छोर पे आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंगल के अंदर के ज्यादातर वाटर होल सब सूख चुके हैं। इसीलिए अम्बा को भरोसा है कि इसका शिकार पानी पीने के लिए तालाब के पास जरूर आएगा। पर इस जगह पर टाइगर्स का राज नहीं है, बल्कि यहाँ राज करते हैं रणथंभौर के ये मगर क्रोकोडाइल्स। ठंडे खून वाले ये जीव बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और डर नाम की चीज तो इनके अंदर होती ही नहीं है। अम्बा को भी पता है कि पानी में इनसे पंगा लेना सही नहीं है, इसीलिए ये बड़ी ही सावधानी के साथ तालाब को पार करती है और इसके बच्चे भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। फिर कुछ देर के बाद वैसा ही होता है जैसा अम्बा ने सोचा था। गर्मी के कारण बहुत से सांभर यहाँ पानी पीने आते हैं। इन सांभर्स के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। अम्बा चुपचाप इनके बाहर आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी इसे एक अकेला सांभर दिखता है जो तालाब के तरफ ही जा रहा होता है। बस इसके बाद होना क्या था, अम्बा तुरंत ही उसके पीछे दौड़ जाती है। अम्बा उसका काफी आगे तक पीछा करती है, लेकिन वो सांभर इसके पकड़ में नहीं आता है। अब वैसे तो अम्बा का मन तालाब के और अंदर जाने का करता है, क्योंकि वहाँ अभी भी एक सांभर मौजूद है, लेकिन इसका तजुर्बा इसे ऐसा करने नहीं देता है। और इसका ये फैसला बिल्कुल सही भी था, क्योंकि कुछ ही देर के बाद उस सांभर पर मगरमच्छों का एक खतरनाक हमला होता है। आज इसके बच्चों को एक नई सीख मिली है। यहीं पास में एक बियर माँ भी अपने बच्चे को खाने का इंतजाम करने का तरीका बता रही है। ये तरीका काफी सुरक्षित है, क्योंकि जमीन से टर्माइट्स को निकाल कर खाने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन धैर्य तो इसमें भी चाहिए ही। एक बियर कप को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी चलेगा, ये ब्रांच भी। अरे थोड़ा आराम से पकड़ भाई। अम्बा के चारों बच्चे अब जंगल में किसी भी जानवर से लड़ने के लिए तैयार है, बस एक बियर को छोड़कर।
इस वक्त ये भाई बहन ओपन फील्ड्स में धमाल मचा रहे हैं। इनके ये खेल कभी नहीं रुकेंगे और अब तो चाम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने लगी है। इसे भी बाकियों के साथ खेलने में काफी मजा आने लगा है। कुछ वक्त बीत जाता है और अम्बा अपने बच्चों का इंतजार करने लगती है, लेकिन इसके बच्चे तो अभी किसी दूसरे टाइगर के सेंट से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। ये सेंट बहुत पावरफुल है। और फिर तभी पूरे जंगल में एक टाइगर की आवाज गूंजती है। अम्बा तुरंत समझ जाती है कि ये आवाज किसकी है और ये तुरंत इस आवाज का पीछा करना शुरू कर देती है। दरअसल ये आवाज शंकर की है और अभी अम्बा को तुरंत उसके पास जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो शंकर इसके बच्चों के पास पहुंच जाएगा। कुछ देर के बाद अम्बा शंकर का पता लगा लेती है। शंकर को इसकी नर्वसनेस देखकर पता चल जाता है कि ये कुछ न कुछ तो छुपा रही है और इसीलिए ये गुस्से से अम्बा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अम्बा इसके सामने डट के खड़ी रहती है, जिससे ये यहाँ से वापस लौट जाता है। वैसे भी शंकर अम्बा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है। अम्बा के बच्चे तेजी से बड़े हो रहे हैं, लेकिन खतरे में तो ये अब भी हैं। इसीलिए अम्बा ये फैसला करती है कि ये अपने बच्चों को शंकर से सेफ रखने के लिए उसे अपना लेगी। ऐसा करने से शंकर को अम्बा के बच्चों के बारे में पता नहीं लगेगा। फिर अगले 2 दिनों तक अम्बा को शंकर के साथ ही रहना पड़ा और फिर 2 दिन बीतते ही अम्बा भागकर अपने बच्चों के पास जाती है। यहाँ इसे सबसे पहले रवि दिखता है। आईवी भी यहीं पर है, लेकिन यहाँ गोलू और चाम नजर नहीं आ रहे हैं। ये जंगल बहुत बड़ा और खतरनाक है, इसीलिए यहाँ गुम जाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। अम्बा तुरंत ही अपने बच्चों के खोज में निकल जाती है। इसे अभी बहुत सारा ग्राउंड कवर करना है। फिर एक एक करके ये हर उस जगह पे जाती है जहाँ इसने कभी भी अपने बच्चों को लाया था, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता है। आखिर में अम्बा अपने इलाके के सबसे ऊंची जगह पर आ जाती है, जहाँ से ये अपने पूरे इलाके को देख सके। लेकिन यहाँ पर इसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे इसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। ये अपने सामने कुछ गिद्धों को उड़ता देखती है। एक माँ जिसके बच्चे मिल नहीं रहे हैं, उसके लिए इससे बुरा और कुछ नहीं होगा। ये तुरंत ही दौड़कर उस जगह पे जाती है जिसके ऊपर गिद्ध मंडरा रहे होते हैं और वहां जाकर इसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। अम्बा वहीं जमीन पर बैठ जाती है। इसके लिए इस बात पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अब ये 4 नहीं बल्कि बस 2 बच्चों की माँ है। 2 बच्चों को पालना आसान रहेगा, लेकिन अम्बा को ये आसान जीवन नहीं चाहिए था। फिर कुछ समय के बाद सूरज ढलता है और पूरे जंगल में अंधेरा छा जाता है। रात के इस वक्त ये जुगनू जंगल की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। वैसे ये जुगनू लाइट एमिट इसलिए करते हैं जिससे ये अपने लिए किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके। जंगल रात के वक्त सच में किसी और ही दुनिया में तब्दील हो जाता है। वैसे यहीं पास में एक टाइगर भी है और ये टाइगर और कोई नहीं बल्कि चाम है। इसका हाल गोलू के जैसा नहीं हुआ। शायद ईश्वर ने इसके लिए कुछ और सोच रखा है, पर इस वक्त चाम अपने परिवार से बिछड़ गई है और बिल्कुल अकेली है। इसे ना तो शिकार करना आता है और ना ही दूसरे टाइगर से लड़ना। तो ऐसे में देखना तो यही है कि क्या ये इस खतरनाक जंगल में जिंदा बच भी पाएगी। इस वक्त शाम अपने परिवार से बहुत दूर है। ये इलाका भी इसके लिए पूरी तरह से अनजान है। ऐसे में अगर इसे सरवाइव करना है तो अम्बा से सीखे हुए हर गुण को आजमाना होगा। और अब तो बहुत जल्द ही परिवार से दूर रहने का सबसे बुरा वक्त भी आने वाला है। हर साल जब हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ नमी वाले हवाओं को ब्लॉक कर देते हैं, तब पूरा भारत बादलों से घिर जाता है और फिर अगले 3 महीनों तक यहाँ जम के बारिश होती है। इधर अम्बा अपने 2 बच्चों के जाने के गम को अभी तक भुला नहीं पाई है, लेकिन अब इसे मूव ऑन करना ही होगा। अगले कुछ ही दिनों के बाद पूरा जंगल हरियाली की चादर ओढ़ लेता है। इस सीजन में सूखे रिवर बेड्स तेज प्रवाह का रूप ले लेती हैं। ये टाइगर्स के लिए किसी अभेद्य किले के जैसा होता है, जिसे वो चाह कर भी पार नहीं कर सकते हैं। इस मौसम में ये मेंढक काफी खुश रहते हैं, क्योंकि इनके लिए तो पानी जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। वैसे ये मौसम फ्रॉक्स का मीटिंग सीजन भी है। इसमें मेल फ्रॉक्स टर्टर की आवाज निकालकर फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ फीमेल्स उन्हीं मेल्स को सबसे ज्यादा पसंद करती हैं जिनकी आवाज सबसे तेज हो। लेकिन इन मेल्स में आपस में एक और कंपटीशन भी होता है और ये कंपटीशन है लेग फाइट का। इसमें जो फ्रॉग पत्थर से नीचे गिर जाता है उसे कोई पार्टनर नहीं मिलती। इधर दूसरी तरफ चाम अब भी अपने परिवार की तलाश में है। इतने दिनों तक ये छोटे जानवरों का शिकार और स्कैवेंजिंग करके अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन अब इसकी हिम्मत जवाब देने लगी है।
पर यहाँ से कुछ आगे बढ़ने के बाद चाम को कुछ जानी पहचानी जगहें दिखाई देने लगती हैं और फिर आखिर में ये वहाँ पहुंच ही जाती है जहाँ इसे कब से आना था। इसे इसका परिवार मिल जाता है और चाम दौड़कर अपने परिवार के पास जाती है। इसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चाम अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है और इसका साइज भी लगभग अपने भाई बहनों के जितना ही हो गया है। इसीलिए अब ये रवि से भी बड़े ही आराम से लड़ लेगी। और फिर इन सब के बाद चाम अपनी माँ अम्बा के पास जाती है। अम्बा के लिए तो ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं और ये चाम को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। चाम को अभी बहुत कुछ सीखना है और ईश्वर ने अम्बा को इसकी परवरिश करने का एक और मौका दिया है। चाम के रीयूनियन के बाद जंगल स्कूल एक बार फिर से शुरू होता है। यहाँ अम्बा सबसे पहले चाम को आगे भेजती है और ये दबे पांव धीरे धीरे एक सांबर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन ऐन वक्त पर वो सांबर इसे देख लेता है और बाकी हिरणों को भी इससे आगाह कर देता है। अब इसके कुछ देर के बाद आईवी भी शिकार में अपना हाथ आजमाती है। लेकिन ये क्या, ये तो एक कौवे का शिकार करने निकल पड़ी है। पर कौवे का शिकार तो शायद बड़े टाइगर्स भी ना कर पाए। अम्बा के बच्चे कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन चलो कम से कम ये शिकार की कोशिश तो कर रहे हैं। समय बीतता है और फिर एक दिन जब शंकर पेट्रोलिंग पे निकला होता है तब इसकी नजर अम्बा के बच्चों पे चली जाती है। आज इसने पहली बार अम्बा के बच्चों को देखा है और ये सबसे ज्यादा गुस्सा रवि पर है क्योंकि वो आगे चलकर शंकर की सत्ता को चैलेंज कर सकता है। अम्बा एक चट्टान के ऊपर से शंकर को देखती है जो इसके बेटे के तरफ ही जा रहा था। इसीलिए अम्बा तुरंत नीचे कूदती है और शंकर का ध्यान बटाने की कोशिश करती है। शुरू में तो ये ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन फिर रवि गुस्से में शंकर की तरफ गुर्रा देता है, जिस वजह से शंकर वापस से उसके तरफ बढ़ने लगता है। फिर पास आकर ये एकदम से रवि पे हमला कर देता है, लेकिन तभी अम्बा इनके बीच में कूदकर शंकर पर हमला कर देती है और ये शंकर को रवि से दूर ले आती है। ऐसे ये शंकर को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहती है क्योंकि एक तो इतने बड़े टाइगर के सामने टिक पाना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसके ऊपर से शायद अगले कई सालों तक शंकर ही यहाँ का राजा बना रहे। तो ऐसे में उसके साथ दुश्मनी पालना कोई समझदारी का सौदा नहीं है। आज रवि की एक छोटी सी गलती इसकी जान भी ले सकती थी, इसीलिए इसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना ही होगा। अम्बा के सामने भी अब एक नया संकट आ चुका है क्योंकि अब इसके बच्चे कोई सीक्रेट नहीं है और इसीलिए ये पहले से कहीं ज्यादा खतरे में आ चुके हैं। ऐसे में अब अम्बा को अपना प्लान थोड़ा चेंज करना होगा। अम्बा के इलाके के ऊंचे ऊंचे चट्टानों पर बसेरा है इन लंगूर्स का। ये ऐसे उछल कूद मचाते हैं जैसे इनके पैरों में स्प्रिंग लगा हो। वैसे इस वक्त ये खेल कूद कर अपने परिवार के बॉन्डिंग को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन टाइगर फैमिली का बॉन्डिंग अब पूरी तरह से बदलने वाला है। बदलाव का समय आ चुका है। रवि और आईवी के लिए तो ये एक सामान्य दिन था, इसीलिए ये उछलते कूदते अपने माँ के पास खाना खाने जाते हैं। लेकिन यहाँ अम्बा इनके साथ जो करती है उसके बारे में इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल खाना देने के बजाय अम्बा इन पे गुस्सा करने लगती है। ये रवि और आईवी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि आज जीवन में पहली बार इनकी माँ ने इन्हें शिकार खाने से रोका है। चाम इससे पहले ही अपनी माँ का ये रूप देख चुकी है, इसीलिए ये अम्बा से कुछ दूर पर बैठी होती है। इसे तो अम्बा सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब सब बदल चुका है। दरअसल अम्बा अपने बच्चों को जंगल की हर कला सिखा चुकी है और अब इसके पास सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर से अब शंकर ने भी बच्चों को देख लिया है। ऐसे में बच्चों के लिए बेहतर यही होगा कि ये यहाँ से चले जाएं। अम्बा के लिए ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके बच्चों के जाने के बाद ये कई दिनों तक खुद को कोसती रहेगी, लेकिन अभी अपने बच्चों की भलाई के लिए इसे उन सब को खुद से दूर करना ही होगा। तीनों बच्चों में सबसे पहले चाम यहाँ से जाने का फैसला करती है। इस वक्त ये 1 साल 6 महीने की है और अपने खाने का इंतजाम खुद ही कर सकती है। एक वक्त था जब चाम अपने सभी भाई बहनों में सबसे कमजोर थी, लेकिन बरसात के वक्त अपने परिवार से बिछड़ने के बाद ये पूरी तरह से बदल चुकी है और आज वही चाम जीवन के इस नए पड़ाव पर अपने भाई बहनों को लीड कर रही है। फिर इसके पीछे पीछे रवि और आईवी भी यहाँ से चले जाते हैं। अम्बा के पहले बच्चों ने जंगल स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब आगे अम्बा के जीवन में क्या होगा अब ये तो अम्बा ही बता सकती है क्योंकि इसने अपने भविष्य के बारे में सोच रखा है। कुछ समय बीतता है और फिर एक दिन अम्बा अपने सामने शंकर को देखती है जो इस वक्त एक ह्यूज मील के पीछे था। ये एक स्लॉथ बियर का पीछा कर रहा था।
पूरे जंगल में सिर्फ स्लॉथ बियर्स ही हैं जिन्हें टाइगर्स का कोई खौफ नहीं, और ये स्लॉथ बियर भी एकदम फियरलेस है, लेकिन शंकर से ज्यादा नहीं, क्योंकि शंकर तो इस वक्त वो करने जा रहा है जिसके बारे में ज्यादातर टाइगर्स कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये बियर का शिकार करना चाहता है, और फिर पलक झपकते ही ये उस बियर पे हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। बियर किसी भी टाइगर को अपने पंजों से 2 टुकड़ों में फाड़ देने की ताकत रखते हैं, लेकिन शंकर को इसका कोई डर नहीं। अम्बा ये सब अपने आंखों के सामने होता देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये बियर हंटर से दूर नहीं जाती है, बल्कि उससे बस कुछ ही दूर पर जाकर बैठ जाती है। इतने समय से ये शंकर को अवॉइड ही कर रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शंकर ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और ये गुस्से से अम्बा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अम्बा अब भी चुपचाप शंकर के सामने खड़ी रहती है। ये सब देखने के बाद शंकर कुछ ऐसा करता है जिससे अम्बा भी एकदम चौंक जाती है। ये अपने शिकार को अम्बा के हवाले कर देता है। वो शिकार जो शायद इसके जीवन का सबसे जानलेवा शिकार होगा, उसे इसने इतनी आसानी से अम्बा को दे दिया। जंगल की दुनिया में एक माँ के अलावा ऐसा कोई नहीं करता, इसीलिए ये वाकई काफी रेयर है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अम्बा शंकर को अपना लेती है। ये शंकर के साथ मिलकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहती है। ये फिर से अपना परिवार बसाना चाहती है, और इस बार इसकी और इसके बच्चों की रक्षा के लिए शंकर जैसा ताकतवर राजा भी मौजूद होगा। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। रवि अब काफी बड़ा हो चुका है। अब इसके पास भी अपना खुद का इलाका है, और वो भी एक लेक पैराडाइज। हाँ, ये अम्बा के इलाके से काफी दूर है, क्योंकि वहाँ अब भी शंकर राज करता है, लेकिन ये जगह भी उससे कम नहीं। आईवी भी काफी बड़ी हो गई है। बचपन की ही तरह अभी भी इसे पेड़ों पर चढ़ना काफी पसंद है, और अब ये किसी भी जानवर का शिकार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और शाम, हाँ, इसका भी जीवन बदल चुका है, या यूं कहें कि अब इसका जीवन किसी और में बसने लगा है। इसका प्यारा बेटा, इसने पिछले महीने ही जन्म लिया है, और इसकी एक बहन भी है। अब जंगल स्कूल में 2 नए स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, जिनकी टीचर है चाम। ये इन्हें वो सब सिखाएगी जो इसकी माँ अम्बा ने इसे सिखाया था। एक समय पर ये भी इन्हीं के तरह छोटी सी कब थी, और आगे चलकर इसके बच्चे भी इसके जैसे ताकतवर टाइगर बनेंगे। तो ये थी एक खास टाइगर परिवार की कहानी।